और अब कचहरी में आज पेशी में बात भरोसे की। भरोसा ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये व्यवस्था है जिससे हमारे देश के रिश्ते नाते चलते हैं। मां का भरोसा औलाद पर, मालिक का नौकर पर, बहन का भाई पर, दोस्त का दोस्त पर, छात्र का छात्राओं का अपने गुरु पर। और अगर कहीं भी भरोसे या खून हुआ तो रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर ये हुआ है, एक बहुत बड़े आश्रम के गुरु पर इसके डायरेक्टर के खिलाफ उसी जगह पढ़ने वाली एक दो नहीं बल्कि 17 लड़कियों ने शिकायत की है। छात्राओं ने कोर्ट के सामने बयान दर्ज करवाए हैं। डायरेक्टर पर सीधे सीधे यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम लगाए। पुलिस की माने तो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करने वाली छात्राओं ने डायरेक्टर पर अश्लील मैसेजेस भेजने, जबरन शारीरिक संपर्क जैसे गंभीर आरोप लगाए। आरोप तो यह भी है कि आश्रम का स्टाफ भी बाबा की मांग पूरी करने का दबाव बनवाता है। आरोप लगे तो कार्रवाई हुई। आश्रम विभाग ने बाबा को हटा दिया, बाबा भी भाग निकला। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन कैसे भरोसे को तार तार किया गया है जरा इस पेशी में समझिए। माथे पर त्रिकोण, भगवा लिबास, स्वामी का भेष, मानो दुनियावी ऐशो आराम से ये बाबा विरक्त, लेकिन ठाठ बाट ऐसी जो माथा चकरा दे। ये बाबा फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, महिला उत्थान की डींगे हाँकता है। I'm more grateful that our entire treatment has been there, have been taking care of me. लेकिन कुकर्मों के संगीन इल्जामात ऐसे जिनका तसव्वुर तक सुनने वाले की रूह कांप जाए। गुरु शिष्य के रिश्ते से विश्वास उठा दे। बाबा के बदनाम लोग का स्याह सच क्या है? अपने स्टूडेंट्स को स्वामी क्या क्या मैसेज भेजता था? बाबा विदेश ट्रिप के ट्रैप में लड़कियों को कैसे फंसाता था? 50 लाख की गाड़ी पर बाबा कितनी एम्बेसी की नंबर प्लेट लगाकर चलता था? फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने की जो गाड़ी है, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुल 1.5 महीने से जो बाबा है ये चिदानंद सरस्वती वो फरार है। ऑपरेशन डर्टी बाबा, एनडीटीवी की ग्राउंड पड़ताल। इन सुलगते सवालों का स्याह सच जब दिल्ली के वसंत कुंज में बने इस आलिशान आश्रम की चौहद्दियों से बाहर निकला तो बाबा का सफेद पोश चेहरा बेनकाब हो गया। ये बाबा कौन है? क्या इल्जाम है? आखिर वसंत कुंज के श्रृंगेरी आश्रम में पीजी डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट के साथ स्वामी ने क्या किया? इन सवालों की ग्रह खोलने के लिए एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल शुरू की। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये है श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी। और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में है, जहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने एक बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाए हैं कि काफी लंबे समय से वो लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहा था और उनके साथ में रेप करने की कोशिश की है। श्रृंगेरी आश्रम से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर संगीन इल्जामों की दास्तान आखिर बाहर कैसे निकली, ये बताएं। उससे पहले दिल्ली के डर्टी बाबा का पूरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थसारथी। ओहदा 12 साल से श्रृंगेरी आश्रम का संचालक और केयरटेकर। मूल निवास ओडिशा। इल्जाम छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न। अब सवाल है कि स्वामी की करतूतें बेनकाब कैसे हुई? दरअसल श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ। फिर बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होने लगे। आश्रम के लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, स्वामी को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद
सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। आश्रम से निकले संगीन इल्जामों के सुनामी ने दिल्ली पुलिस तक को हैरान कर दिया। पुलिस एक्शन में आई। बाबा आश्रम में क्या करता था? लड़कियों ने पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा के गुनाहों का कैसा पुलिंदा खोला? इसकी ब्रीफिंग खुद साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी ने दी। पीएसवी के नॉर्थ में एक कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की। कुछ फीमेल छात्राएं जो कि पीजीडीएम कोर्स परस्यू कर रही हैं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में, उन्होंने अपनी जब कंप्लेंट दी तो एक एफआईआर दर्ज की गई उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के, और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। स्वामी चैतन्य सरस्वती जिस आश्रम का केयरटेकर कम टीचर था, पुलिस जांच में उसे लेकर पता चला कि उस आश्रम में पीजी डिप्लोमा के 2 बैच चल रहे हैं। इन 2 बैच में 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ रही हैं। कई वार्डन पर बाबा के लिए काम करने का आरोप है। छात्राओं ने कहा वार्डन बाबा से मिलवाती थी। संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है। उसका जो असली नाम है वो डॉक्टर पार्थ सारथी है, लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर ये दबाव बनाया कि वो उनके साथ में जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा। पटियाला हाउस कोर्ट में जिन 17 लड़कियों का बयान दर्ज हुआ, उन्होंने बाबा के बदनाम आश्रम के ऐसे किस्से सुनाए जो विचलित करने वाले। लड़कियों ने पुलिस के सामने बाबा के वो चैट्स बतौर सबूत पेश किए जिनके जरिए बाबा लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। छात्राओं के साथ स्वामी ने जो चैट्स लिखे, उनके कुछ अंश एनडीटीवी इंडिया के हाथ भी लगे। आरोपी स्वामी चैतन्य सरस्वती लड़कियों को जो मैसेज भेजता था, उसमें लिखा, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश लेकर चलूंगा ट्रिप पर, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। इन खुलासों के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच करवाई। हालांकि ज्यादातर डिवाइसेस में मोबाइल चैट्स डिलीट मिले। उधर आश्रम में बाबा के मददगार कौन कौन थे, बाबा के काले कारनामों में कौन कौन शरीक था, इंस्टीट्यूट के बाकी फैकल्टी से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि बाबा के गुनाहों की कड़ियां जुड़ सके। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। स्वामी चैतन्य सरस्वती 1.5 महीने से फरार है। उसकी लोकेशन आगरा में ट्रेस हुई, जिसके बाद अब तक ये पता नहीं चल सका कि संगीन आरोपों में घिरा ये स्वामी आखिर कहां छिपा है। पुलिस जल्द उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा करती है। उधर आश्रम के बाहर सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है। आश्रम के गेट पर बाउंसर तक लगाए गए। इस संस्थान का जो गेट है वहां पर किस तरह से सुरक्षा भी लगा दी गई है। बाउंसर्स बाहर खड़े हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाने पाए। आप देख सकते हैं कि बाउंसर्स भी बाहर खड़े हुए हैं और इसी के अंदर जो शारदा पीठ श्रृंगेरी जो संस्थान है मैनेजमेंट का, वो इसी के अंदर है और इसी के अंदर हॉस्टल से जहां पर विक्टिम रहती हैं, तो पुलिस ने सभी जो लड़कियां हैं विक्टिम, उनके बयान कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं। लेकिन ये जो बाबा है इसकी तलाश जारी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ये बाबा फिलहाल फरार है, बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पुलिस को शक है कि वो देश छोड़कर भाग सकता है, इसलिए स्वामी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। पुलिस ने स्वामी की कुंडली खंगाली तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मसलन बाबा पिछले 16 साल से सीरियल ऑफेंडर है। दिल्ली में पहले से उसके खिलाफ छेड़छाड़ के 2 केस रजिस्टर्ड है। बाबा पर छेड़छाड़ का पहला मुकदमा साल 2009 का है, जो डिफेंस कॉलोनी थाने में दर्ज है। दूसरा मामला जो है वो 2016 में वसंत कुंज के नॉर्थ थाने में रजिस्टर्ड हुआ। मठ की शिकायत पर स्वामी पर धोखाधड़ी केस दर्ज हुआ। अब तक कुल मिलाकर बात की जाए तो स्वामी पर 5 केस दर्ज हो चुके हैं। इस पर 50 लाख की लग्जरी वॉल्वो कार जैसे गाड़ियों को रखने का भी ये शौकीन आदमी है। ये कार आश्रम में कैंपस में जब्त हुई है। खास बात यह कि इस कार पर कई एम्बेसी की नंबर प्लेट्स मिली है। इसके पास वॉल्वो गाड़ी है जो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। कुल मिलाकर कहें तो रंगीन मिजाज का यह आदमी जो आस्था और लोगों की अंधभक्ति का फायदा उठाता है।